दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये तो पगला है समझाने से समझे ना। नए साल का पहला ओवरव्यू और ये ठंडी ठंडी सी हवाएं और ठंडी ठंडी सी बारिश की रिमझिम जब ठंड के मौसम में लगती है तो काफ़ी मज़ा भी आता है और काफ़ी लुत्फ़ अंदोज़ भी होते हैं हम। और साथ में कुछ प्रॉब्लम्स भी पाई जाती हैं, जैसे कि गला ख़राब होना, बुखार हो जाना। ये सारे सिम्टम सर्दी की वजह से ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन कुछ भी हो, कुछ दिनों की ही सही तरीके से सर्दी पड़ती है यहाँ पर। गर्मी के दिन काफ़ी लंबे होते हैं, सर्दी के महीने कुछ ही होते हैं जिसमें ही हमने इंजॉयमेंट जो भी करना हो, ठंड के मौसम में ड्राई फ्रूट खाने हो, गरम गरम कपड़े पहनने हो, इसी मौसम में ही मज़ा आता है। एनीवे, अब चलते हैं अपने गार्डन के ओवरव्यू पर। आज का मेरा प्लान कुछ और था, लेकिन रात से ही रिमझिम लगी हुई है जिसकी वजह से वो काम मैं नहीं कर पा रहा। इसी वजह से आप लोगों को काफ़ी यहाँ पर गंद भी दिख रहा होगा, क्योंकि मेरा प्लान था अपने गार्डन को पेंट करने का। ये सारी दीवारें, इस दीवार के साथ मैंने बैम्बू स्टिक्स लगाई होती थी, उनको मैंने रिमूव किया और बहुत सारे गमलों को मैंने दीवार से हटा लिया। यहाँ पर मेरा प्लान था पेंट करने का, लेकिन बारिश रात से हल्की हल्की सी हो रही है, तो बारिश वाले मौसम में पेंट करने का फ़ायदा नहीं होता। अगर बारिश एक मरतबा भी तेज़ हो गई तो सारी की सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा जब मैं पेंट करूँगा। इस वीडियो के अंदर ज़्यादा प्लांट्स की अपडेट तो नहीं देने वाला हूँ मैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहने वाला हूँ, पहले मेरा ज़्यादा फोकस होता था अपने गार्डन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स रखने का, ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी रखता था मैं। लेकिन अब मेरा प्लान और मेरा मूड कुछ चेंज हो गया है। अब मैं चाहता हूँ ज़्यादा वैरायटी ना रखूँ, बल्कि जो वैरायटी मेरे पास है उसका एक एक पौधा यूनिक तरीके से सेट करके रखूँ, और एक सीक्वेंस में पड़े हुए पौधे खूबसूरत भी लगेंगे और अपने गार्डन को टाइम टू टाइम डेकोरेट भी करता रहूँ साथ साथ, ताकि देखने वाले को भी खुशी हो और जो यहाँ पर बैठता है उसको भी काफ़ी राहत फील हो। राहत तो मुझे वैसे भी रहती है, जब भी मैं अपने पौधों को देखता हूँ या किसी के पौधे को भी देखता हूँ तो मुझे बहुत ही खुशी होती है। ग्रीन ग्रीन से प्लांट देखने पर बहुत अच्छी फीलिंग होती है। मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं छोटे छोटे से, लेकिन मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि हर किसी का टाइम बहुत ही कीमती है और कीमती टाइम को बर्बाद करना बहुत बुरी बात होती है। इसलिए मैं ज़्यादा वीडियोस आजकल नहीं बना रहा, क्योंकि नया बनाने के लिए कुछ ज़्यादा है ही नहीं। वही सब कुछ है जो आप लोगों के साथ मैंने बहुत बार शेयर कर लिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे पौधे भी हैं जो मेरे पास नहीं हैं और आप लोग कहते हैं कि उसके ऊपर वीडियो बना के हमें उसकी केयर के बारे में बताया जाए। तो पौधा कोई सा भी हो, उसकी केयर करीब करीब सेम ही होती है। जैसे कि इंडोर पौधा हो, जैसे कि आउटडोर पौधा हो, जैसे कि फुल धूप में रखने वाला पौधा हो। 3 से 4 किस्में पाई जाती हैं ज़्यादातर। सब्जी देने वाले पौधे, फ्रूट देने वाले पौधे, इंडोर प्लांट्स और आउटडोर प्लांट्स, ये 4 ज़्यादा वैरायटीज़ पाई जाती हैं हमारी इस दुनिया में, और हम भी इसी को ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, क्योंकि मोस्टली हर किसी के घर में यही पौधे ज़्यादातर पाए जाएंगे। तो इसलिए बार बार वही वीडियोस बना के, वही नए नए तरीके आपको बता के मुझे लगता है कि मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट करता हूँ, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई नई चीज़ होती है तो वो आप लोगों के साथ ज़रूर मैं शेयर भी करता हूँ। और चलते चलते फिर से मेरे सामने आ गया मेरा पॉली हाउस, तो इसकी तारीफ़ मैं अगेन दोबारा से करूँगा कि इसका मुझे बहुत ही फ़ायदा होता है, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट पाता हूँ मैं इसके अंदर। मनी प्लांट को ही देख लीजिए, बाहर से देखने पर भी ये काफ़ी ग्रीन दिख रहे हैं और काफ़ी खूबसूरत भी हैं, लेकिन बाहर वाले का हाल बहुत ही बुरा है, बिल्कुल सर्दी की वजह से। इतना ख़ास टेम्परेचर नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा ठंड हो तो ये सारे के सारे पत्ते ही गिर जाएंगे। टेम्परेचर अभी 14 सेंटीग्रेड है और 16 सेंटीग्रेड है अंदर वाले का, मतलब इस पॉली हाउस के अंदर का टेम्परेचर 16 डिग्री है और बाहर का 14, और ह्यूमिडिटी 69। तो मैं बात कर रहा था कि मेरी कोशिश ये होगी ज़्यादा से ज़्यादा गार्डन को डेकोरेट करने की और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ आइडियाज़ शेयर करने की, कि आप अपने गार्डन को किस तरह खूबसूरत बना सकते हैं, कौन से अंदाज से पौधों को रखा जा सकता है, किस टाइप के गमले आप यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ टाइम टू टाइम आता ही रहेगा। लेकिन फ़िलहाल तो सर्दी ही बहुत है, इसलिए ज़्यादा काम करने को भी दिल नहीं चाहता, क्योंकि हाथ ठंडे पड़ जाते हैं। चलिए एक अपडेट आपको दिखाता हूँ। जो हमने इसकी बुगनविलिया की कटिंग लगाई थी, यहाँ से मैंने काट के कटिंग लगाई थी। इसके ऊपर वीडियो बन रही है, जब वो कंप्लीट हो जाएगी आप लोगों को दिखाऊंगा। जब मैंने इसको यहाँ से कटिंग को काटा था तो इस एरिया से कोई भी शूट नहीं था, लेकिन अब देखिए ये यहाँ से नई ब्रांचेस निकलने की कोशिश में हैं। चलिए इसकी कटिंग्स का रिज़ल्ट दिखाता हूँ आपको। पानी के अंदर भी मैंने लगाई थी और साथ में मिट्टी के अंदर भी। ये देखिए जनाब, ये है वो कटिंग्स जो मैंने लगाई थी। अब इसके नए पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं और इस वाली कटिंग के भी पत्ते निकल रहे हैं। और मैंने एक छोटे से गमले के अंदर, प्लास्टिक के गमले के अंदर बहुत सारी कटिंग्स लगाई थी पानी के अंदर,
तो इनके अंदर भी कुछ की रूटिंग शुरू हो चुकी है। पानी कम पड़ गया, आई थिंक पानी और डालना पड़ेगा मुझे। तो ये देखिए जो वाइट वाइट सा एरिया आपको दिख रहा है, ये नई रूट्स यहाँ से निकल रही हैं। तो पानी के अंदर भी बुगनविलिया की कटिंग अच्छे से चल सकती है, लेकिन उसको रखना पड़ेगा पॉली हाउस के अंदर। एनीवे, इसके ऊपर तो मेरी वीडियो नहीं बन रही है, लेकिन ये सिर्फ मैंने खुद टेस्ट करने के लिए ही पानी के अंदर कटिंग्स को लगाया था। मैंने देखना था कि इसके अंदर रूटिंग शुरू होगी या फिर नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इसके अंदर रूटिंग शुरू हो जाएगी। ये देखिए कितनी सारी अच्छी ग्रोथ चल रही है मेरे मनी प्लांट की। और ये मैंने लगाया हुआ है, और ये है कैमोमाइल। कैमोमाइल एक हर्बल प्लांट है। इसको मैंने स्काई सीड से सीड लिए थे और उसके थ्रू ग्रो किया था पिछले साल, और इस साल मैंने करीब 15 दिन पहले इसकी कटिंग्स लगाई। बहुत सारी कटिंग्स लगाई छोटी छोटी। अब ये रूटिंग इनकी शुरू हो चुकी होगी। और ये एक हर्बल प्लांट है, इसकी चाय भी बनाई जाती है इसके पत्तों की, और इसको फूल लगते हैं उसकी भी चाय मतलब कावा बनाया जाता है, ग्रीन टी बनाकर यूज़ किया जाता है। उसके काफ़ी हर्बल बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन वो मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैंने इसके बेनिफिट्स को रीड ही नहीं किया अभी तक। और एक और नई वैरायटी आई है मेरे पास। ये देखिए कितने खूबसूरत इसके पत्ते हैं। इसको फूल नहीं लगते। आई थिंक ये होया वाइन की ही एक वैरायटी होगी, मतलब एक हैंगिंग पॉट के अंदर लटकी हुई, इसके पत्ते नीचे लटक रहे होंगे, तो काफ़ी देर देखने पर खूबसूरत लगेगी। इसकी ग्रोथ काफ़ी प्रॉब्लम में थी, काफ़ी स्ट्रेस में था, तो इसको पॉली हाउस के अंदर मैंने रखा हुआ। अब इसकी नई शूटिंग, नए पत्ते निकल रहे हैं। अब ये मेरे एडेनियम प्लांट की आप ग्रोथ देख सकते हैं। इसके पत्ते पीले पड़ रहे हैं और उसके बाद में ये झड़ने वाले हैं कुछ ही दिनों के अंदर। तो घबराना नहीं अगर आपके पौधे के पत्ते भी झड़ जाएं, क्योंकि ठंड जो इतनी हुई। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये तो पगला है समझाने से समझे ना। ये देखिए जनाब, हमारे टमाटर के पौधे की ग्रोथ भी अच्छी, और कितने कितने बड़े अब टमाटर हो रहे हैं। ये वही टमाटर का पौधा है जिसको मैंने वीडियो के अंदर शो किया था कुछ दिन पहले ही। ये फूल थे, अब इसको टमाटर बन चुके हैं। और ये वो टब वाला पौधा है। और जो दूसरा था हमारा, उसके अब जो टमाटर है वो ग्रीनरी से येलोनेस में आ रहे हैं, और उसके बाद में ये लाल होना शुरू होंगे। डायरेक्ट कोई भी टमाटर लाल नहीं होता, मतलब हरे से एकदम से लाल रंग में नहीं आता। पहले वो हल्का हल्का सा पीला होता है और उसके बाद में लाल होना शुरू होता है। तो ये काफ़ी हद तक लगे हुए हैं, लेकिन असल में अभी मेरा इसके ऊपर भी फोकस नहीं है, क्योंकि आजकल मेरा फोकस है अपने गार्डन को डेकोरेट करने में। ये पूरी गर्मियों का सीज़न मेरा जाएगा सब्जियाँ उगाने में और अपने गार्डन को खूबसूरत बनाने में। और ये एलोवेरा का पूछ रहे थे लोग कि जो आपने बताया था हमें पप्स निकले हुए थे, बच्चे निकले हुए थे, तो उनका रिज़ल्ट दिखाइए। ये देखिए, ये असल में बच्चे इसको छेड़ते रहते हैं मिट्टी को। ये उन्होंने लहसुन की एक पीस को लगा दिया मिट्टी के अंदर, अब इसकी ऊपर से शूट शुरू हो चुकी है। और इनके बहुत सारे पप्स निकल रहे हैं जो कि अब बड़े हो गए हैं। लास्ट वीडियो के अंदर आपने देखा था ये काफ़ी छोटे छोटे थे, अब ये बहुत बड़े हो गए हैं ये। और इनके स्लाइस जो कटे हुए दिख रहे हैं, ये हम किचन में यूज़ करते हैं। टाइम टू टाइम जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो इसका एक स्लाइस काटते हैं और अपने किचन में यूज़ कर लेते हैं। इसलिए इनकी ग्रोथ आपको थोड़ी सी रुकी हुई लग रही होगी, लेकिन इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे अंदाज से चल सकती है, सर्दी के दिन हो या फिर गर्मी के दिन हो। गर्मी के बहुत ज़्यादा दिन हो, मतलब कि ज़्यादा गर्मी हो, तो इसको शेडी एरिया में रखें पूरी गर्मियाँ। असल में एलोवेरा प्लांट की ग्रोथ इसीलिए रुक जाती है, कभी हम इसको उठाकर धूप में रख देते हैं, कभी उठाकर छाँव में। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, एक ही जगह पर इसको परमानेंट पड़ा रहने दें, तो कभी भी ग्रोथ इसकी रुकेगी नहीं। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है अपने टमाटरों को देखकर। देखिए तो सही कितने कितने बड़े टमाटर हो गए हैं। हाँ। और नींबू का पूछ रहे हैं तो नींबू का देख लीजिए, इसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। ये काफ़ी बड़ा पौधा था, इसी तरह के टब के अंदर लगा हुआ था और इसको नींबू भी लगे थे। इसके ऊपर 3 से 4 मेरी वीडियोस भी मौजूद हैं जब इसको फ्रूट लगा हुआ था और साथ में फूल भी लगे हुए थे। तो मैंने पूरा पौधा हार्ड प्रून कर दिया और उसको एक छोटे से मतलब 12 इंच के या 14 इंच के गमले के अंदर शिफ्ट कर दिया है। मैं चाहता हूँ इसको एक बॉन्साई की शेप दूँ, जिसके अंदर मैं कामयाब तो हो रहा हूँ, लेकिन ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है अगर आप इसको बड़े से पौधे को छोटे से पॉट के अंदर लगा देते हैं, क्योंकि रूट्स ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाती, इसी वजह से उसको जल्दी फ्रूट भी नहीं लग पाता। जब पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, पत्ते पीले होने लगते हैं, तो हम समझते हैं शायद उनको खाद की ज़रूरत है, तो हम खाद देते हैं तो वो उल्टा नुकसान करती है पौधों को और पौधे मरना शुरू हो जाते हैं। और मिर्चें SK22 अच्छे से ग्रोथ कर रही हैं और ये देखिए थोड़ी थोड़ी ये ब्लैकिश भी हो जाती हैं। असल में जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ना तो ऐसी प्रॉब्लम होती है। जब धुंध पड़ती है, कोहरा पड़ता है पत्तों के ऊपर और फ्रूट के ऊपर, तो उनका रंग चेंज होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे पौधों की जो टमाटर के पत्ते हैं वो भी रेडनेस में आ रहे हों तो समझ जाइएगा बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से मौसम का इफेक्ट हो रहा है इनके ऊपर, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। और शिमला मिर्च का तो आपको पता ही है, इसके ऊपर जब मैंने वीडियो कंप्लीट कर ली थी, इन पौधों का साइज़ छोटा है, लेकिन अब दोबारा से
फूल लगना शुरू हो गए हैं। अभी इनके ऊपर मेरा बिल्कुल फोकस नहीं है ना। जब मैंने वीडियो कंप्लीट की थी बस उस वीडियो के अंदर जो जो यूज़ किया था वही यूज़ किया, उसके बाद कुछ भी इनके अंदर यूज़ नहीं किया। ना इसके अंदर गाय का गोबर या उसकी कंपोस्ट ही यूज़ की और ना ही इसके अंदर केमिकल यूज़ किया, वैसे के वैसे ही हैं। ये देखिए एक अभी मिर्च लगी हुई है, अरे टूट गई है ये, आई थिंक बच्चे तोड़ देते हैं। ये देखिए इसको अभी लगी हुई है, ये ऑर्गेनिक वाले को अभी 3 मिर्चें लगी हुई हैं। मेरी बेटी को शौक़ है कुकिंग का, तो वो जब भी कुछ ऐसा बनाना हो तो यहाँ से एक मिर्च काटती है, तोड़ती है और जाकर ऑर्गेनिक बनाती है। असल में हमारे बच्चों को काफ़ी शौक़ होता है कुकिंग करने का, ख़ास तौर पर लड़कियों को। तो अगर घर में सब्जियाँ लगी हों तो उनको वो कुकिंग करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। और कुछ दिखाने को फ़िलहाल के लिए है नहीं, क्योंकि मेरा सारे का सारा फोकस हुआ अपने इस गार्डन को डेकोरेट करने में। और हाँ, पेंजी और पेटूनिया जो मैंने लगाया था उनकी ग्रोथ अब हो रही है। एक एक गमले के अंदर एक एक पौधा मैंने लगाया था, अब इनकी नई शूटिंग, नए पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं और बहुत सारे पौधे बड़े भी हो रहे हैं। बहुत जल्दी और बड़े हो जाएंगे और इनको फूल लगे होंगे। जब इनको फूल लगे होंगे एक ही साथ में, इतने सारे गमले पड़े हुए, हर किसी गमले के अंदर एक भी फूल हुआ तो ज़रा सोचिए कितने सारे गमले हैं तो कितने सारे फूल बनेंगे और देखने में कितने ही ये प्यारे दिखेंगे। और हाँ, इस साल जो गर्मी के दिन आने वाले हैं मैं ज़्यादा सब्जियां उगाने वाला हूं, लेकिन हर टाइप की सब्ज़ी तो नहीं उगा पाऊंगा क्योंकि इतनी स्पेस मेरे पास, इतनी जगह नहीं है। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक मैं कोशिश करूंगा एक एक पौधा तो हो ही हर वेजिटेबल का। और वेजिटेबल की सीडलिंग करने का टाइम शुरू होगा 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में, मतलब 1 महीना आपके पास होगा 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक। तो आप गर्मी के दिनों की सब्जियां या फूलों वाली सीडलिंग कर सकेंगे। 1 महीने का टाइम होता है। वैसे तो मार्च के बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट सीज़न यही समझा जाता है 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच तक। तो कौन कौन सी मैं सब्जियां उगाऊंगा, कब मैं सीडलिंग करूंगा, मैं इसके ऊपर एडवांस में पहले ही वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा कि मैं क्या क्या उगाने वाला हूँ, ताकि आप भी वही तैयारी कर लें और आप भी सीडलिंग शुरू कर दें। बस फ़िलहाल के लिए यही था और जैसे जैसे मैं डेकोरेट करता रहूँगा साथ साथ वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा। अब मैं जाता हूँ, गरम गरम पकौड़े बन रहे हैं क्योंकि सर्दी का दिन है और काफ़ी ठंड है, तो पकौड़े खाने का ज़्यादा मज़ा आएगा। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।